कहानी है राजस्थान के सालासर बालाजी धाम की, जहां एक सच्चे भक्त मोहनदास ने अपनी भक्ति से भगवान को धरती पर आने के लिए विवश कर दिया। ऐसी अद्भुत कथा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी बहुत पुरानी है। रियासतों का समय था जब सालासर बीकानेर राज्य के अधीन था। वहीं रहते थे पंडित सुखराम जी अपनी पत्नी कान्ही बाई के साथ। दोनों सादगी और धर्म में रमे हुए थे। भगवत भजन उनका जीवन था और हल चलाना उनका कर्म। कान्ही बाई सीकर जिले के रूलियाणी गांव से आई थीं, 6 भाइयों की इकलौती बहन। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। सुखराम जी के देवलोक गमन के साथ घर में सन्नाटा छा गया। 5 बरस के बालक उदयराम के सिर से पिता का साया उठ गया। कान्ही बाई टूटी मगर अडिग रहीं। वो अपने पिता के घर लौट गईं बालक को लेकर। वक्त बीतता गया और फिर एक दिन उन्होंने निश्चय किया, अब अपने घर लौटना होगा, सालासर। तब उनके पिता पंडित लच्छीराम जी ने अपने बेटे मोहन को उनके साथ भेजा। युवा मोहन साधारण युवक थे, पर आत्मा में भक्ति की अग्नि जल रही थी। सालासर की शांत भूमि में भजन और ध्यान का संगम मिला। मोहन धीरे धीरे संसार से विरक्त होने लगे। वो खेत में काम करते हुए भी मन ही मन श्री हनुमान का नाम जपते रहते। एक दिन खेत में कुछ विचित्र हुआ। उनके हाथ से गंडा सी बार बार दूर जा गिरती थी। इस घटना के बाद सबको लगा मोहनदास के भीतर कोई अलौकिक परिवर्तन हो रहा है। कान्ही बाई को भय हुआ कि मोहन संन्यास न ले लें। उन्होंने तुरंत उनका विवाह तय कर दिया। पर नियति ने फिर संकेत दिया। मोहन ने कहा कि लड़की अब इस लोक में नहीं है। सबको यह अपशकुन लगा, पर नाई लौटकर बोला, सच कहा था, लड़की की अर्थी उठ चुकी थी। उस दिन सबने जाना मोहन अब साधारण नहीं रहे, वो वचन सिद्ध हो चुके थे। धीरे धीरे उन्होंने संसार त्याग दिया और बन गए भक्त शिरोमणि बाबा मोहनदास। उनकी साधना गहरी होती गई। वो कई दिन जंगल में समाधि में रहते। गांव वाले और उदयराम उन्हें खोजते और घर लाते, पर उनका मन अब केवल एक में था, अपने आराध्य श्री हनुमान जी में। एक दिन सालासर की शांत दोपहर में एक अजनबी साधु उनके द्वार पर आया। चेहरे पर दाढ़ी, मूंछें, हाथ में छड़ी। मोहनदास ने जैसे ही दृष्टि डाली, हृदय कांप उठा। वो साधु कोई और नहीं, स्वयं श्री हनुमान जी महाराज थे। जंगल में उनके बीच दिव्य संवाद हुआ। हनुमान जी ने प्रसन्न होकर कहा कि वो तभी उनके साथ घर चलेंगे जब उन्हें खांडयुक्त खीर का भोग लगाया जाएगा और अछूती शैया पर विश्राम करवाया जाएगा। मोहनदास ने बिना झिझक ये स्वीकार किया और उसी दिन भक्त और भगवान का मिलन हुआ। हनुमान जी ने वरदान दिया, मैं सालासर में तेरे पास मूर्ति रूप में रहूंगा। कुछ समय बाद असोटा गांव में एक जाट किसान खेत जोत रहा था। अचानक उसका हल एक पत्थर से टकराया। जब उसने पत्थर से मिट्टी हटाई तो उसमें श्री राम और लक्ष्मण के कंधों वाली बालाजी की छवि उभर आई। किसान की पत्नी ने साड़ी से मूर्ति को साफ किया और दोनों ने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। किसान ने बाजरे के चूर्ण का पहला भोग अर्पित किया। यह अद्भुत खबर असोटा गांव में तेजी से फैल गई। गांव के ठाकुर ने भी इस चमत्कार की जानकारी प्राप्त की। उसी रात उन्हें स्वप्न में भगवान बालाजी के दर्शन हुए और आदेश मिला कि इस पावन मूर्ति को सालासर भेज दिया जाए। उधर सालासर के परम भक्त मोहनदास जी महाराज को भी उसी रात स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने उन्हें असोटा में प्रकट हुई इस विशेष मूर्ति के बारे में बताया। मोहनदास जी ने तुरंत असोटा के ठाकुर को संदेश भेजा। ठाकुर यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए कि बिना किसी सूचना के मोहनदास जी को सब ज्ञात कैसे हो गया। स्पष्ट था यह भगवान की अपार कृपा का परिणाम था। भगवान की आज्ञा को समझकर मोहनदास जी अपने आराध्य की अगवानी हेतु सालासर से रवाना हो गए। मूर्ति को अत्यंत सम्मान के साथ ले जाया गया। मार्ग में मोहनदास जी ने निर्देश दिया कि जहां बैल स्वयं रुक जाएंगे वहीं मूर्ति की स्थापना होगी। कुछ दूरी बाद बैल एक रेत के ऊंचे टीले पर रुक गए। वहीं उस पवित्र भूमि पर बालाजी की मूर्ति स्थापित की गई और यह स्थान सालासर धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सालासर धाम के पवित्र मंदिर परिसर में एक अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई, जो अनादिकाल से निरंतर जलकर अपनी दिव्य आभा बिखेर रही है। समय आने पर भक्त शिरोमणि मोहनदास जी ने जीवित समाधि ग्रहण करने से पूर्व अपने भांजे उदयराम को मंदिर की समस्त जिम्मेदारियां सौंप दी। इसके बाद वे शांत मन और अद्भुत आध्यात्मिक स्थिरता के साथ समाधि के लिए निकल पड़े और अंततः ईश्वर का स्मरण करते हुए जीवित समाधि ले ली। ऐसे परम भक्तों को शत शत प्रणाम, जिनकी अटूट भक्ति ने स्वयं भगवान को धरा पर अवतरित होने के लिए विवश कर दिया। सालासर बालाजी मंदिर में 2 प्रमुख उत्सव अत्यंत उत्साह, उमंग और अटूट श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं।
इन शुभ अवसरों पर देश विदेश से हजारों भक्त दर्शन हेतु उपस्थित होते हैं और ऐसा विश्वास है कि यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण करके ही लौटता है।